फोर्स न्यूज में आज फिर से आपका स्वागत है। यदि आपने फोर्स न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर अभी कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें, बेल आइकॉन का बटन भी जरूर दबा दें। साथियों, जिंदगी में हर कोई आदमी परोपकार करना चाहता है। वो ये चाहता है कि मैं स्वार्थी नहीं बनूं, कुछ ना कुछ तो काम दूसरों के लिए करूं। अब दूसरे उसके परिवारजन भी हो सकते हैं, उसके कॉलोनी के लोग भी हो सकते हैं, उसका शहर भी हो सकता है, उसका देश भी हो सकता है और ये पूरा संसार भी हो सकता है। आज जो हम इस एपिसोड में आपको बात बता रहे हैं वो पूरे संसार को स्वर्ग बनाने की है। जी हाँ, आप वीडियो पूरा देखें, गौर से देखें, आपको इतना आनंद आएगा कि आप कभी परोपकार भी करते हैं, आपको पता नहीं चला। और अभी कुछ टाइम के बाद में ही हिंदुस्तान के अंदर एक पर्व मनाया जाएगा जिसको कहते हैं होली। उसके बाद में धुलंडी। होली के दिन हमारे यहाँ होलिका दहन होता है, मतलब पाप जल के नष्ट हो जाता है और धर्म उसके अंदर से प्रहलाद के रूप में से निकल के बाहर आता है। लेकिन जब हम अपने पाप नाश को जब जलाते हैं, जब वहाँ अग्नि प्रज्वलित होती है, वहाँ हम उस अपने घर की रस्म के हिसाब से, अपने आध्यात्म के हिसाब से, अपने घर की पीड़ाएं, अपने घर की बुराई गोबर के बड़कुलियों के रूप में, गोबर के छोटे छोटे छानों के रूप में जिसमें छेद होते हैं और उसको माला में पिरो के और हर व्यक्ति के हाथ में देते हैं। चाहे 4 बड़कुले दें, चाहे सूरज दें, चाहे बाकी के सारे जो इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं, वो हर इंसान जाके होलिका में डाल के आता है कि मेरे घर की नकारात्मकता, मेरी समस्याएं, मेरी पीड़ा, हे होली माता आप अपने साथ में लेकर जाओ। ये तो समस्या हो गई हमारे घर की, हमारी इंडिविजुअल, हमारी खुद की। अब इसमें परोपकार कैसे कर सकते हैं? मेरे एक साथी हैं, बहुत बुजुर्ग हैं, लालचंद सोवासरिया जी ने अपना पूरा जीवन रिसर्च और शोध में ही लगाया और इसी के नाते वो लगभग पिछले 10 सालों से लोगों को जागरूक करने में लग रहे हैं कि होलिका दहन को हम कितना अच्छा परोपकार कर सकते हैं। जी हाँ, जब हम होलिका दहन के अंदर बड़कुले लेके जाते हैं और उसमें डालते हैं तो हम अपने नकारात्मकता डालते हैं, लेकिन अब हमें पर्यावरण शुद्धि की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। जब भी आप बड़कुले बनाएं, उसके अंदर 200 ग्राम हवन सामग्री जो मुश्किल से 60-65 रुपए की आती है, आप 5 लोगों के परिवार में 200 ग्राम 300 ग्राम हवन सामग्री भी गोबर में मिला दें। साथ में उसके अंदर इलायची और कपूर जरूर डाल दें, क्योंकि कपूर और इलायची पर्यावरण शुद्धि के लिए बहुत बड़ी चीज है। जब आप बड़कुलों के अंदर हवन सामग्री डाल देंगे, इलायची डाल देंगे और कपूर डाल देंगे, और जब वो बड़कुले उस होलिका दहन के अंदर जब दहन होंगे और वो जब अग्नि प्रज्वलित होके जब वहां चल जाएंगे, मेरे साथियों, बहुत बड़ा परोपकार होगा। पूरा देश के अंदर पर्यावरण शुद्ध होगा। ये आपको अच्छी तरह पता है कि हवन हम लोग क्यों करते हैं। हिंदू समाज में हवन करने का मतलब है कि जब भी आप किसी नए मकान में जाते हो, उस मकान की नकारात्मक ऊर्जाओं का मतलब सिर्फ टोने टोट के नहीं है, वहां पर मौजूद कई बैक्टीरिया जो हमारे शरीर के लिए खराब होते हैं, हम घर में हवन करा के फिर ही गृह प्रवेश करते हैं। जब भी हम शादी करते हैं, विवाह करते हैं, जन्म मरण परण सबके अंदर जब हम यज्ञ हवन करते हैं तो वो पर्यावरण शुद्धि के लिए होता है, हमारे परिसर की शुद्धि के लिए होता है। हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं, विदेशों तक में करोड़ों लोग होलिका दहन के दिन बड़कुले उसके अंदर डालते हैं। अब अपने को ये प्रण लेना है कि हम पूरे संसार को पर्यावरण के अंदर बहुत शुद्ध रखेंगे, पोल्यूशन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। हर व्यक्ति बड़कुलियों के अंदर हवन सामग्री, कपूर, इलायची डाले और साथ ही जहां भी आसपास में आम का पेड़ हो, आम के पेड़ की जब भी छंगाई हो रही हो तो उसकी जो छोटी छोटी डालियां हैं, छोटी मोटी, वो आप जरूर रखें। और होलिका दहन के दिन आम का ये डाली जब आप होली माता को अर्पित करेंगे तो आपके घर में धन धान्य भी आएगा, क्योंकि आम की लकड़ी बहुत शुद्ध मानी जाती है। और यदि हम उसका होलिका दहन के दिन उसके अंदर जलाते हैं तो हमारा पर्यावरण शुद्ध होगा। तो होली के दिन यह प्रण ले लें कि हमें ये 4 चीज करनी है। बड़कुलों में हवन सामग्री डालनी है, इलायची डालनी है, कपूर डालना है और आम की जो लकड़ी है उसके साथ ही हम लोग होलिका दहन करेंगे। हमारे घर की नकारात्मक ऊर्जा के साथ हमारी कॉलोनी की नकारात्मक ऊर्जा और खराब विकिरण भी नष्ट हो जाएंगे।
कॉलोनी के नष्ट होंगे तो शहर के नष्ट होंगे, देश के नष्ट होंगे, हमें खुल के सांस आएगी। एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं, अभी 4 और 5 तारीख को दिल्ली के आईटीसी मौर्य के अंदर हम लोगों की कॉन्फ्रेंस थी। कॉन्फ्रेंस में जब हम जैसे ही होटल के परिसर के अंदर एंट्री हुए और पता चला कि अंदर हमें सांस आने लगी। दिल्ली के अंदर सर्दियों के मौसम में बहुत भयंकर पॉल्यूशन था, 300 साढ़े 300 का पॉल्यूशन था, लेकिन जैसे ही हम होटल में एंट्री हुए और हमें सांस आने लगी तो मैंने वहाँ के मैनेजर से पास में आके पूछा कि मैंने साहब बाहर इतना पॉल्यूशन है, यहाँ सब कुछ अच्छा अच्छा लग रहा है, लॉबी में भी, कमरे में भी, कॉन्फ्रेंस हॉल में भी। मैनेजर साहब का बहुत सटीक जवाब था। बोले साहब जिस तरह हम लोग यज्ञ हवन करते हैं घर में और वहाँ का पर्यावरण शुद्ध होता है, उसी तरह से वो जो चीज निकलती है वो चीज हमें हमारे यहाँ के एसी के फिल्टर में, हवा के फिल्टर्स में लगा रखे हैं। और ताज्जुब करोगे उन्होंने क्या कहा, 300 का पोल्यूशन दिल्ली के अंदर है और मात्र केवल 8 का लेवल, मतलब कहाँ आता है 8 के लेवल का पोल्यूशन, मतलब नाम मात्र का उस होटल के अंदर था। जब आईटीसी मौर्य के जैसे बड़े होटल के अंदर पोल्यूशन कम हो सकता है तो हमारा देश में तो करोड़ों जगह होलिका दहन होता है। साथियों कमर कस लें, इस वीडियो को सब जगह फॉरवर्ड कर दें। अब की बार जो होलिका दहन होगा उसके अंदर हम लोग बिल्कुल शुद्ध करेंगे, किसी भी धर्म के हो, सब लोग अपना अपना कंट्रीब्यूशन दें और साथ में वसुधैव कुटुंबकम का नारा लगाएं। जय हिंद, वंदे मातरम। मुझे विश्वास है आप लोग सभी साथ देंगे पर्यावरण को शुद्ध करने का।